Hello student, in this session we will discuss about the Renaissance. In our last lecture we will already discuss about our history उसमें से एथेंस की हिस्ट्री हमने जानी थी 6th सेंचुरी में जब क्रिश्चियंस का राज था। देन आफ्टर यूरोपियन मिडल एज आया, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन हम लोगों ने देखा जो अराउंड 1772 BC में था। ओके, यहाँ पे एक BC वर्ड आया, तो BC है क्या? मीन्स BC मीन्स बिफोर क्रिस्ट, जब जीसस का जन्म हुआ उससे पहले की बात है। हमारी हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले प्री हिस्ट्री थी, वो सब कुछ अलग है, और उसके बाद अभी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री को अभी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री जो अराउंड 3000 BC से स्टार्ट होती है, तो अराउंड 400 या 1400 सेंचुरी तक जाती है। उसके बाद आता है मेडिवल हिस्ट्री, देन आफ्टर आती है मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो रेनेसांस है वो जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि किंग राज करता था, सिविलाइजेशन पीरियड था ये वो, ठीक है, और वहाँ पे चर्च धर्म ही सब कुछ है, ये सब कुछ है, किंग का ही शासन चलता है, उसको ही सब कुछ राइट मिलता है। तो वो सब कुछ हमने देखा था द एंशिएंट पीरियड में, जिसमें सिविलाइजेशन था। और मॉडर्न पीरियड जिसमें हम लोगों को फ्रीडम मिलती है। तो ये जो फ्रीडम मिली कहाँ से मिली, उसके लिए आया था रेनेसांस। अभी रेनेसांस जो है वो जनरली यूरोपियन हिस्ट्री और यूरोपियन कल्चर को डिफाइन करता है। यूरोपियन कल्चर में हम लोग देखें तो रेनेसांस की स्टार्टिंग हुई थी इटली से। कहाँ से हुई थी बच्चों? इटली से। फिर इटली में बहुत सारी उसकी जो सिटीज़ थी, जैसे कि वेनिस है, फ्लोरेंस है, लूका है, तो ये सारी कंट्री है, सिटी है, स्टेट है, तो वहाँ पे भी स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इटली में। आपकी बुक में सिर्फ दिया गया है इटली में, बट रेनेसांस जो है, ठीक है, वो एक्चुअली ओवरऑल वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था। ऐसे नहीं है कि यूरोपियन कंट्री में इटली से स्टार्ट हुआ था। इटली से स्टार्ट होने के बाद वो गया था ग्रीस में गया था। हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री है, बहुत सारी हिस्ट्री में हम लोग जो अभी इंग्लिश का लिटरेचर भी अभी पढ़ते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी लिटरेचर है तो वो ग्रीस से आता था। हम बहुत सारे ऐसे वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन है जो लैटिन वर्ड में है, बहुत सारे ऐसे वर्ड है, नॉट ओनली सोशल स्टडी बट इंग्लिश में या XYZ, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है, लाइक साइंस है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो आए हैं लैटिन लैंग्वेज से। रेनेसांस इज़ द एंड ऑफ द फ्यूडलिज्म। हम लोगों ने आगे के लेसन में देख लिया व्हाट इज़ फ्यूडलिज्म। तो ये जो था वो फ्यूडलिज्म का एंड था, और हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री जिसकी स्टार्टिंग हुई, मॉडर्न कल्चर मिला, फ्रीडम मिली, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी रेनेसांस में। एंड ये नॉट ओनली इटली पर वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्री है, जैसे कि ग्रीस है, इंग्लैंड है, जहाँ पे एलिजाबेथ का ड्यूरेशन था। सो उस ड्यूरेशन में रेनेसांस की स्टार्टिंग हुई है, तो इसको हम मिडल एज भी कह सकते हैं। रेनेसांस जो है वो अराउंड 14th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था और 17th सेंचुरी तक चला था। कहाँ तक? 1400 सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक ये चला था, और उसके बाद आया ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, वो हम आगे नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि रेनेसांस में हुआ क्या था। रोगन बेकन करके था। क्या था? रोगन बेकन करके एक आदमी था। उसने बताया कि फ्रीडम क्यों नहीं, क्योंकि रिवॉल्यूशन क्या है? थिंकिंग है, और जब तक थिंकिंग नहीं आती कब तक हम सभी की, उसने बोला कि कब तक हम किसी के अंडर में रहेंगे, कब तक हम किंग का शासन चलेंगे, हम लोगों को क्यों अपना राइट नहीं है? क्योंकि अगर वोटिंग राइट, मैंने बोला था ना आगे, वोटिंग राइट भी होता है डेमोक्रेसी में, तो उसमें भी जो लिमिटेड पर्सन है उन सभी को भी वोटिंग राइट क्यों नहीं है? क्यों हम सब इन्वॉल्व नहीं हो सकते? तो उसने एक आवाज़ उठाई
किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए, कि ये सिविलाइजेशन का और फ्यूडलिज्म का एंड लाया, कि क्यों किंग ही शासन करे, क्यों हम अपने सिर्फ धर्म को ही फॉलो करें, धर्म को मानो पर उसके अलावा जो हम लोगों के पास जो नॉलेज है उसको भी कुछ ना कुछ प्रायोरिटी मिलनी ही चाहिए। तो ये सारी बात हुई थी, कहाँ हुई थी? द रेनेसांस पीरियड में। ये जो पीरियड है वो पीरियड जनरली एजुकेशन पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग थे जिसमें अपने खुद का जो नॉलेज, फिर जब रोगन बेकन ने बोला उसके बाद बहुत सारे लोग इससे जागरूक हुए, उन लोगों को लगा कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए, कि ये सारी चीज़ गलत है, फिर सभी में ऐसे अवेयरनेस आने लगी, फिर सभी लोगों को ऐसे लगने लगा कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए। इट गिव्स ए बर्थ ऑफ रीजनिंग, थिंकिंग गिव्स ए बर्थ ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग से साइंस का बर्थ हुआ। और ये पूरा जो ड्यूरेशन था वो इतना अच्छा ड्यूरेशन था जिसमें स्कल्पचर एक्टिविटीज़ थी, आर्ट एक्टिविटी थी, साइंस, हमें बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी उस ड्यूरेशन में हुआ। अराउंड 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक ये पूरा जो ड्यूरेशन है वो ऐसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, बिकॉज उसमें मॉडर्न पीरियड की स्टार्टिंग हुई और फ्यूडलिज्म का एंड हुआ, जिसमें एजुकेशन की इतनी ग्रोथ हुई अच्छी तरह से और सभी को फ्रीडम मिलने लगी कि जिसको जो आर्ट बनाना है बना सकते हैं, जिसको जो भी फिलोसॉफी अपने आप लिखनी है लिख सकते हैं। और इवन दो प्रिंटिंग प्रेस की भी स्टार्टिंग भी उस ड्यूरेशन में ही हुई। प्रिंटिंग प्रेस आप सबको पता ही होगा। हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। इन दिस पिक्चर द फर्स्ट पेंटिंग इज़ ए मोनालिसा। मोनालिसा का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। सो मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी लियोनार्डो दा विंसी। वो इटली का रहने वाला था। कहाँ से बिलोंग करता था? इटली का, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इटली से ही स्टार्टिंग हुई थी रेनेसां की। फिर सेकंड पेंटिंग है अ व्यू ऑफ फ्लोरेंस, द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसांस। रेनेसांस की स्टार्टिंग है तो ये उसका व्यू है। थर्ड पेंटिंग है द डॉग प्लेस इन वेनिस। वेनिस जो सिटी है उसकी पेंटिंग है। फोर्थ पेंटिंग है सेंट पीटर्स बेसिलिका। ये सभी इटालियन वर्ड है, सो ये थोड़ी टफ भी हो गया आपके लिए। सो ये रोम का था, ठीक है, इटली रोम का रहने वाला था और उसने आर्किटेक्चर में इतना ग्रोथ किया था कि आप मान नहीं सकते। उसके बाद फिफ्थ पेंटिंग है गैलीलियो। गैलीलियल मीन्स वो एक साइंटिस्ट था एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। उसके बाद सिक्स पेंटिंग है वो मैचिवेल की है, द ऑथर ऑफ द प्रिंस। सेवन्थ पेंटिंग इज़ क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में आई थिंक सो आपको पता ही होगा, आपने नाम सुना होगा, जिसने अमेरिका जाने के लिए एक रूट फाइंड किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस, उसने अमेरिका जाने के लिए रूट फाइंड किया था। वहीं पे वास्को द गामा करके था, तो वास्को द गामा ने इंडिया फाइंड किया। वो कहाँ से आया था? जो अरेबियन सी है वहाँ से उसने रूट फाइंड किया था कि यहाँ पे एक कंट्री बिलोंग करती है विच नेम इज स्टेटेड इंडिया। और वहीं से प्रिंटिंग प्रेस की भी स्टार्टिंग हुई थी। एंड द लास्ट पिक्चर इज क्रिएशन ऑफ एडम। ये सारे नेम हैं जो पेंटिंग आप लोगों ने देखी आगे के पिक्चर में, ये सभी उसके नेम हैं। इफ़ यू वांट टू नोट डाउन इन योर बुक सो यू मे नो नोट डाउन हियर। सो ये सारी चीज़ें हम अगर देखें तो वो कब स्टार्ट हुई थी? रेनेसांस के पीरियड में। कब स्टार्ट हुई थी? रेनेसांस के ड्यूरेशन में। और रेनेसांस का ड्यूरेशन था 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक। और उसमें आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्कल्पचर एक्टिविटी का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हुआ। सो आई होप यू स्टूडेंट यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।